भाई नमस्कार। कुछ ऐसे स्टॉक लेकर के आया हूँ जो आज तो सस्ते हैं, 7-7, 8-8, 6-6 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कल आपको यही स्टॉक बहुत महंगे मिलेंगे। और लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है और मैं खुद ही इसमें इन्वेस्ट करूंगा। देखिए, पहला जो मेरा स्टॉक है वो है वोडाफोन आइडिया। और आप सब लोगों ने जरूर इसका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। वोडाफोन हज पहले होता था इसका नाम, अब इसका नाम वोडाफोन है। तो देखिए, बहुत ही बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, और गवर्नमेंट ने भी इसमें स्टेक ले रखा है। तो देखिए, पैसे जब हमें लगाने होते हैं तो हम ऐसे स्टॉक्स में क्यों नहीं लगाते। देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है वोडाफोन की, इसका कस्टमर बेस अब भी, जब भी कि जियो और जो अपना एयरटेल है उसके आने के बाद भी इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये कंपनी ऐसी है कि जिसमें गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट करा हुआ है, इसके जो स्टेक गवर्नमेंट ने भी लिए हुए हैं। देखिए, ये जो स्टॉक है पिछले 5 दिनों में अगर देखा जाए तो लगभग 3% गिरा है, लेकिन पिछले एक महीने में देखिए 19 से 20% गिरा है, पिछले 6 महीने में 38 से 40% गिरा है। तो देखिए, ये जो स्टॉक है अगर देखा जाए तो इसका जो हाई इसने अभी अभी रिसेंट में बनाया था वो 17-18 रुपये के आसपास, 18.52 के आसपास बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से बराबर गिरा। देखिए, यहाँ पर बराबर इसने गिरावट दिखाई, लगभग 50 से 60% ये स्टॉक गिर चुका है। तो देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके रियल बिजनेस है, यानी कस्टमर बेस है। स्टॉक ऊपर भागना जानता है। अभी देखिए, एक अगर छोटी सी भी रैली आती है ना तो स्टॉक तुरंत भागने लगता है, क्योंकि इतना गिर चुका है। बताइए, 18-20 रुपये से अगर इसका हम वाईटीडी देखें अभी तक का, इसका मैक्स देखते हैं तो देखिए, ये स्टॉक लगभग 104, 100, 110, 120 रुपये में काम करता था, और आज देखिए 7 रुपये इसकी वैल्यू है। तो अपने हाई से लगभग लगभग ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और देखिए, 100 रुपये के स्टॉक अगर 110 रुपये के स्टॉक अगर 70 रुपये, 7 रुपये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी का कस्टमर बेस अभी बना हुआ है। टैरिफ हाइक अभी इन्होंने रिसेंटली जो किए थे उसकी वजह से कंपनी का अब आगे जो प्रॉफिट आएगा वो अब आएगा। अभी तक इनका प्रॉफिट जो कम हो रहा था, क्योंकि टैरिफ हाइक जो जियो और रिलायंस नहीं कर रहे थे उसकी वजह से ये भी अपने टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने जो अपना टैरिफ बढ़ाए हैं तो इसका इनको इम्पैक्ट अगले जो इनका क्वार्टर आएगा उसमें जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर इसके हम फंडामेंटल्स की बात करें, फिर प्रॉफिट या फिर लॉस की बात करें, तो देखिए, इसका जो क्वार्टर रहता है ना बहुत अच्छा नहीं रहता है। कंपनी हमेशा लॉस में ही रहती है काफ़ी जो टाइम से, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आ नहीं रहा है। इनका कस्टमर बेस लगातार गिर रहा है, लेकिन ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है। कंपनी को कोई ना कोई खरीद ही लेगा अगर ये कंपनी अपने आप को डिफॉल्ट घोषित करती है, क्योंकि देखिए, कंपनी का बेस बहुत बड़ा है और एक पुरानी कंपनी है, नोन कंपनी है, इसको जानते हैं लोग बाग। इसकी सिम अभी भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग इसको पोस्ट पेड कनेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं इसका। तो देखिए, इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 6,000 रुपये का नेगेटिव में आया है, 7,000 रुपये का नेगेटिव में, 7,000 करोड़ का नेगेटिव में आया था। इसके पिछले क्वार्टर में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का इसका इन्होंने नेगेटिव में प्रॉफिट दर्ज किया है। तो देखिए, कंपनी का जो पी रेशियो वगैरह वो बहुत सस्ता है, यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है, और इसमें जंप जरूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपना दूसरा स्टॉक हम देख। और देखिए, ये मेरा दूसरा स्टॉक है। इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो पिछले 6 महीने में लगभग 58 से 60% गिर चुका है। अगर मैं आपको सर्कल लगाकर यहाँ पर दिखाता हूँ तो 58 से 60% ये स्टॉक देखिए यहाँ पर गिर चुका है। और स्टॉक कहाँ से, ये लगभग 600-700 से स्टॉक और आ चुका है आपके पास लगभग 217 के आसपास। तो देखिए, जब स्टॉक गिरता है तभी तो लेने का मौका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो लगभग 700 के आसपास ये इस तरह ट्रेड करता था, और अब जाकर के देखिए इसमें लगभग लगभग 70% की गिरावट हो चुकी है। तो जब स्टॉक सस्ता मिल रहा है तभी हम लेंगे और महंगे में बेचेंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथ या फिर साइंस की जरूरत नहीं है। तो जब स्टॉक सस्ता है तो उसको हमें लेना चाहिए। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक नहीं लेना चाहिए, सस्ता स्टॉक लेना चाहिए। तो अभी ये स्टॉक सस्ता हो गया है, इसको हम ले सकते हैं। और देखिए, स्टॉक में कितना तगड़ा करेक्शन आया कि स्टॉक वहाँ से यहाँ तक आ गया। और इसकी देखिए, म्यूचुअल फंड्स की भी इसमें हिस्सेदारी है, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। इसकी म्यूचुअल फंड्स की लगभग 12 से 13% हिस्सेदारी है। FI, SDI सब ने इसको खरीद रखा है। ये कंपनी है फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, और ये अभी रिसेंटली में इसका IPO आया था और कंपनी ने धमाल मचाया था IPO के टाइम में। लेकिन अब इसका स्टॉक जो है नीचे आ चुका है। देखिए, इसके फंडामेंटल्स चेक किए जाएं तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो क्वार्टर्स चेक करते हैं तो इनके जो भी नेट प्रॉफिट है, देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हाल ही में कम हुआ है, थोड़ा सा नेगेटिव में आया, -36%। लेकिन जो इसके पहले को क्वार्टर था, देखिए 126 करोड़ का प्रॉफिट ये जनरेट कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है। और ये जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको ये अपना जो लोन है वो देते हैं। एक लोन से रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंस करती है वुमेन्स को, जो अपने छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उनके लिए फाइनेंस का काम करती है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर हैं, लेकिन स्टॉक करेक्ट हो गया है, इसको हम यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। और देखिए, ये जो कंपनी है, ये जो इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप है जो है कि टाटा का ग्रुप, टाटा की कंपनी है। लगभग स्टॉक 100-150 से यहाँ पर आ चुका है, लगभग 72 रुपये पर। देखिए, इसका जो हाई बना था लगभग 105-108 का बना था, और ये 72 रुपये पर आ चुका है। पिछले एक भी साल में इसने प्रॉफिट किसी को दिया नहीं है, हमेशा ये नेगेटिव में ही रहा है। अगर इसकी मैक्स की बात करते हैं तो देखिए, इसने 881 करोड़ का जो है 881% का इसने प्रॉफिट अब तक दिया है, और ये शेयर लगभग 130-140 के आसपास जा भी चुका है। लेकिन वहाँ से कितना करेक्ट हो चुका है, पिछले 6 महीने में देखिए कोई भी रिटर्न नहीं है, एक साल में देखिए कोई भी रिटर्न नहीं, निगेटिव में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अब इसमें लगाने का मौका आ चुका है। मैं तो इसमें पर्सनली इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब जो जियो ने टैरिफ बढ़ाए हैं, वोडाफोन की हालत खस्ता थोड़ा सा चल रही है। तो ये जो टाटा का जो TTML शेयर है, इसका नाम है टाटा टेली सर्विसेज, इन्होंने जो है कि BSNL के साथ ही मिलकर के अब काम करने लगे हैं। और
नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो बीएसएनएल फिर से खड़ा हो रहा है और ये जो आपका एक ये कहिए कि बीएसएनएल को ये सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंपनी हो गई और बीएसएनएल, तो ये दोनों मिलकर के फिर से नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं और जियो और एयरटेल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जाकर के इनका भी आगे एक्सपेंशन होगा और ये अच्छी कंपनी के रूप में मिलकर दोनों काम करेंगे। देखिए, अगर इनके क्वार्टर्स की बात करते हैं तो जो इनका क्वार्टर है, ये देखिए नेट प्रॉफिट देखिए इनका, इसका टीटीएमएल का हमेशा नेगेटिव में आ रहा है बहुत सालों से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा काम अब है नहीं। लेकिन ये टाटा की कोई कंपनी है, टाटा अपनी कंपनी को बंद तो होने देगी नहीं। एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, उनके पास कैश की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैश है टाटा के पास, और वो किसी भी कंपनी को बाय कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो अच्छी कंपनी है, इनकी सेल्स तो अच्छी है, बट इनका जो प्रॉफिट है वो इसमें प्रॉब्लम में है, क्योंकि इनका मार्जिन इनका नहीं बन पा रहा है उस हिसाब से, ज़्यादा इनके बिजनेस है। तो ये 4 कंपनियां थी जो कि मुझे लगता है कि आगे जाकर के अच्छा आपको रिजल्ट दे सकती हैं। वोडाफोन, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और टीटीएमएल, ये 3 कंपनियां हैं जो कि मेरे रडार पर इस समय बनी हुई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।